एम्प्लॉय वो आपके पास रहेगा नहीं। सो जब जिसका सीपी हाई रहेगा ना, वो बॉस क्या होगा, हिटलर। उसका मतलब ही एकदम हाई सीपी है, थोड़ा कुछ भी गलत उसके हिसाब से नहीं हुआ मतलब ब्लास्ट। ओके, तो वो जिसका हाई सीपी रहेगा। ओके, सो यू थिंक ऑफ इट, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है जहां जो चिल्ला रहा है, मतलब ही इज इन द कंट्रोलिंग पेरेंट मोड। ओके, नर्चरिंग पेरेंट में एडवाइजिंग, ओके, एडवाइजिंग, सजेशन, ज्ञान, समझाना, ये करना वो करना, वो सब नर्चरिंग पेरेंट मोड में रहता है। ओके, देन एडल्ट मोड मीन्स क्या? एडल्ट मोड मीन्स क्या? Adult means क्या? When you have grown up a certain thing, okay? To do action in certain things. To do action in नहीं. How is this mode? जैसे मैंने बोला ना, डांटना is controlling, ज्ञान देना is nurturing mode. Okay? सभी सिचुएशन समझ लेता है वो। हाँ, वो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है। बट ट्रांजैक्शन को कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे? जब वो एडल्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर रिलाई करेगा। जब वो फैक्ट स्टेट करता है, यू नो, मतलब फैक्चुअली, तो he is operating from the adult mode without any positive or negative tone. Okay, तब वो adult mode से operate कर रहा है। We'll actually do that practical, एक ही example को भी करके देखेंगे। Okay, then free child मतलब क्या? Free child means अल्हड़ चाइल्ड। अल्हड़ चाइल्ड देखा है ना आपने? मस्त है, जो मर्जी आएगा वो करेगा, मस्त बंदा, मस्त बंदा। ओके, मतलब मूडी भी बोल सकते हैं, कुछ भी, मतलब उसके जो मन में ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, कैसे कुछ भी, भाई ये काम करने का तो वो कूद के करेगा, कैसे जो उसकी मर्जी आएगा करेगा। दैट इज कॉल्ड अ फ्री चाइल्ड। ओके, फ्री चाइल्ड का कैरेक्टरिस्टिक रहता है क्रिएटिव। फ्री चाइल्ड जो भी रहता है ना, वो क्रिएटिव रहता है। ओके, चाइल्ड को बोले पेड़ ड्रॉ कर, तो वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सांप की तरह पेड़ बना देगा। बोलेगा अरे ऐसा कोई पेड़ होता है, क्यों नहीं हो सकता? ब्लू कलर का पेड़ बना देगा, क्यों नहीं हो सकता है? कभी देखा है तूने? तो क्या हो गया, ऐसा हो तो सकता है ना, मैंने सब थोड़ी देखा है पूरी दुनिया। सो दैट ऐसा कोई बच्चे होते हैं, हाँ, कोई बच्चे होते हैं ऐसे, जिसमें ये फ्री चाइल्ड हाई होगा ना, वो बहुत ज्यादा क्रिएटिवली करेगा, एंथुसियाज्म, उसके अंदर एंथुसियाज्म भी ज्यादा होगा और कुछ हटके करने का होगा। अरे ऐसे तो सब लोग करते हैं। हाइपर एक्टिव भी वो कैरेक्टरिस्टिक होता है फ्री चाइल्ड का। मैं मेरे खुद का एग्जांपल दूं, 4th स्टैंडर्ड में मेरे को याद है ये सब थियरी किया, उसके बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये मेरा प्रॉब्लम था एक्चुअली। क्या हुआ था, सिंपल पेपर था। ओके, आई हैव डैश कलर्ड मार्बल्स। अभी ग्रीन ब्लू तो मेरे को पता है सभी लोग लिखने वाले, मैंने क्या लिखा है, वाटर कलर मार्बल। वो होते हैं ना जिसमें कुछ भी नहीं होता है। टीचर ने मेरे को 0 दिया, माँ ने मेरे को डांटा, बोला क्या है तेरे को, ये वाटर कलर, कोई वाटर कलर होता है क्या? तो वाटर की कलर की मीन्स पानी के जैसे ट्रांसपेरेंट। सो यू नो लाइक द रीजन वाज दैट वो तो ब्लू एंड ग्रीन तो कोई भी लिखेगा, तो कुछ अलग ही होना चाहिए ना। बट वो क्वेश्चन क्या था, कौन सा कलर आते हैं वो भरो एक, तो प्रैक्टिकल बनता वो नहीं था। सो फ्री चाइल्ड विल यू नो थिंक इन अ डिफरेंट वे, क्रिएटिव वे में, अपनी मर्जी आएगा। तो उस हिसाब से फ्री चाइल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रिएटिविटी एंड एकदम रैंडम थॉट प्रोसेस, राइट। देन एसी मीन्स अडैप्टिव चाइल्ड। जी हाँ, उसका लाइफ का स्लोगन है, यस सर, सॉरी सर, थैंक यू सर। ओबीडिएंट होते हैं ना, बहुत छाना वाना एकदम, कॉर्नर में बैठेगा, मम्मी ने बोला बेटा खा ले, वो अच्छा नहीं लगेगा तो भी खाते रहेगा, राइट। एंड आरसी, ओके, ये तो बहुत देखे हुए, ओके, बहुत देखे हुए, मतलब दे आर देयर, यू नो, आपको जो बोलेंगे ना उसका उल्टा ही करना। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट आरसी, दैट इज रिएक्टिव चाइल्ड। ओके, रिएक्टिव चाइल्ड, जो भी कुछ बोलो उसका ऑपोजिट रिएक्शन देना, ओके, इज द आरसी। ओके, तो अब ये सारे बिहेवियर अपने में भी होते हैं। We'll start with a small example. Okay, जैसे अगर से फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी दूसरे से पूछता है टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है। नाउ व्हाट वी हैव टू रियली कम आउट विथ कि हाउ विल ऑल ऑफ दीज
डिफरेंट पीपल रिएक्ट। तो क्या आपको पूरा एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा माइंड में? ओके किसी ने पूछा एक पर्सन को कि टाइम क्या हुआ है, ओके तो सीपी वाला आदमी क्या जवाब देगा? घड़ी क्यों नहीं पहनते? एग्जैक्टली क्यों? घड़ी नहीं है क्या तेरे पास? डांटना उसका काम है। आर यू गेटिंग दैट? उसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कंट्रोलिंग पेरेंट मेन है, तो वो क्या बोलेगा? क्यों? घड़ी के लिए पैसे नहीं है क्या? घड़ी पहनना नहीं है क्या तेरे को? सबसे पूछता रहता है। बात समझा कि नहीं? नर्चरिंग पेरेंट कैसे जवाब देगा? रिप्लाई भी करेगा और बोलेगा कि आप घड़ी पहन लो, आपको भी समय का पता चलेगा। वो ज्ञान देगा, उसको टाइम भी बोलेगा लेकिन देखो ऐसा है कि फ्यूचर में कभी है, कभी तेरे पास ये मैं हूँ आज तो ठीक है, बाकी नहीं तो कहीं होगा ये काम तुम करेगा। वो बोलेगा छोड़ना भाई, तेरे से टाइम नहीं लेना। मेरा टाइम ही खराब था तेरे से पूछ के। ठीक है, एडल्ट क्या जवाब देगा? होगा तो बताएगा, नहीं होगा तो मना कर देगा। उसके पास गाड़ी है तो बोलेगा 1 में 5 मिनट कम है। To the point. फैक्ट he'll discuss or he'll interact ना। उसने भी एडल्ट की तरह पूछा टाइम क्या हुआ है, उसने उसको एडल्ट की तरह जवाब दिया भाई 1 बजे है, दैट्स इट। ओके फ्री चाइल्ड कैसे जवाब देगा? बोल देगा 4 बजे 5 बजे ऐसे दिन देखेगा 12 बजे 3 बजे कुछ भी बोलेगा। इनमें से क्या बहुत बुरा वक्त चल रहा है क्रिएटिव वे में नहीं जानते। आधे घंटे पहले 12 बजे जब पता अब तू गेस कर, थोड़े टाइम पहले मेरे को वो 12 बजे थे, अभी पता नहीं, तू गेस कर, you know, so something of that sort he will answer in a very creative way, okay, so that will be a free child, right? उसको टाइम बताएगा और yes sir anything else I can do for you sir, घड़ी ले जानी है। he may do that, he may definitely, sir अगर आपकी आज घड़ी ठीक नहीं है तो मेरी घड़ी ले लो, बॉस होगा तो खास देगा। ओके रिएक्ट अच्छा है, क्या बोलेगा? नहीं बता दो जा और मत पहन भुगतना चाहिए तेरे को। थोड़ी पहनी है यार वो आगे रखा होगा वो पीछे छुपा देगा। ओके अब ये सारे रिएक्शन वाले अपने को अभी हंसी आते हैं, बट कहीं ना कहीं आपने ऐसे ऐसे रिएक्शन सुने होंगे रास्ते में, मतलब जाते जाते कोई डायरेक्शन सुनते हैं, डायरेक्शन मांगते हैं तो भी ऐसे जवाब मिलते हैं। तो जो रिएक्टिव वाले से पूछा ना पक्का ऑपोजिट डायरेक्शन देगा वो। क्यों लिख दिया? भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाता है तो क्या बोलेगा? जन्नू जहाँ में। जाता है ना उसका उल्टा ही बताएगा। जन्नम में जाता है। बरोबर है। और वो बोलते हैं रास्ता कहीं नहीं जाता है, तू जा रहा है। टाइम पूछा उसने जवाब ही नहीं दिया तो क्या आएगा? उसने जवाब ही नहीं दिया, किसी ने टाइम पूछा वो इग्नोर ही कर रहा है। हाँ इग्नोर तो नहीं, दैट डिपेंड्स ना which way he is ignoring you also। अच्छा नहीं बताता तो अब you think what is he talking about? So everything है। कोई अगर dumb and deaf हो तो उसको पता नहीं चला तुमने तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सामने वाला आदमी किस तरह का है वो तो बाद में हाँ मैं वही बोलता हूँ ना, see that is where is once you are aware about your states and you will be able to analyze कि ये किस वे में, जैसे मैंने पूछा अभी ये सेम पूछने के भी तरीके ऐसे ही है, you know, भाई साहब टाइम क्या हुआ जरा, is a standard, you know, I am operating from, you know, AC, polite रिक्वेस्ट करके, ओके एक्सक्यूज मी टाइम क्या हुआ, you know, जैसे मैं झुक के मांग रहा हूँ आपसे, तो अब क्या है नाउ हाउ यू हैव टू आंसर इज समथिंग विच आई विल व्हाइट बोर्ड है अपना आंसर। हाँ सर है। ये देखो अब आपको इंटरेक्ट कैसे करना है, ओके इज समथिंग विच वी शुड जस्ट कीप। एक ही सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आप किस मोड में से ऑपरेट कर रहे हैं, ओके सो बी ए सी बी ए सी, ओके नाउ ये पर्सन 1 है, 1 इज आस्किंग द क्वेश्चन एंड ये 2 को क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो 1 अगर 2 को क्वेश्चन पूछ रहा है तो जहां से उसने पूछा है, ओके दैट
आपका जो जवाब देने का जो है हैज टू बी पैरेलल टू दैट। उसको काटेंगे तो जो बोलते हैं ना, जब आप काटेंगे तो वो आपका ट्रांजैक्शन और डायलॉग और जो स्मूथनेस है वो वहाँ खत्म हो जाएगी। ओके, जैसे किसी बॉस ने ओके अपने सबऑर्डिनेट को चिल्ला के बोला, तेरे को अक्ल नहीं है, कल तो आया क्यों नहीं था। जैसे अगर सिचुएशन ऐसा हुआ है, बॉस पेरेंट मोड में है और एम्प्लॉय जो लेट आया या नहीं आया या कुछ भी है वो ओके चाइल्ड मोड में है। ओके, होता है ना, रेगुलर होता है ना, भाई आप आए लेट आए, आधा घंटा लेट आए, ओके अक्ल है कि नहीं। अभी आप आए थे उसी दिन बॉस जल्दी आया था, आप 5 मिनट लेट आए, वो 15 मिनट जल्दी आया। अक्सर होता है। वैसे आप रोज टाइम पर आते हैं, बॉस कभी टाइम पर नहीं आता है। जिस दिन आप 5 मिनट लेट हुए उस दिन बॉस 10 मिनट पहले आएगा। अब क्या हुआ, चोरी करना गुनाह नहीं है ना, चोरी करते पकड़े जाना वही। और अक्सर ये होता है, अच्छा जनाब हर रोज ऐसा ही होता है मेरा, ये टाइम है आने का। ओके, सो यू आर इज ऑपरेटिंग फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड मोड। ओके, नाउ व्हाट, how should the child respond? Now he's a child. Okay, now how he should respond? He can say, sir, check my records, this is the first time I've come late in so many years. आप एक्चुअल में कभी भी लेट नहीं आए थे, आज आपकी गाड़ी एक्चुअल में पंचर हो गई और आज ही वो बहुत जल्दी आ गया। ओके, सो हाउ विल रिस्पॉन्ड, राइट? Boss, really sir, I come every day on time sir, today only I was late by only 15 minutes sir. Now what has happened, ये reaction ये ऐसा था। Okay, how did you answer, how did you answer, ये बताओ। This is where you can use it in your life, that is what I am trying to make you understand. How आपने जो ये आंसर किया कि सर नहीं, बॉस ने तो ऐसे पूछा, राइट, बॉस ने तो ऐसा पूछा, ओके कंट्रोलिंग पेरेंट से, अक्ल नहीं है तेरे को, ये टाइम आने का, कायम का तेरा ये लफड़ा है, ये कायम का लफड़ा भी है, दिल पे लगा, बहुत लगा, तो क्या होगा, आपके अंदर का एडल्ट जगेगा, एडल्ट जगेगा। आपने बोला नहीं सर आई एम ऑलवेज ऑन टाइम, आरसी होगा ना, व्हाट डू यू थिंक यार, आई एम ऑलवेज ऑन टाइम, तो बॉस का क्या रिएक्शन होगा, गेट लॉस्ट जस्ट नाउ, बॉस का रिएक्शन होगा गेट लॉस्ट जस्ट नाउ। ओके, आप नहीं, वो वैसा नहीं करे, उतना तक नहीं गए हैं, आपने सिंपल उसको फैक्ट बताया। तो क्या है, आपके अंदर का एडल्ट था ना, एडल्ट ने बोला कि नो आई वाज ऑन टाइम सर, सर आई एम ऑलवेज ऑन टाइम सर, यू कैन चेक माय रोल रजिस्टर सर, एवरी डे डेली इनपुट ये करते हो, साला मेरे को समझाता है। बॉस का रिएक्शन इमीडिएटली, गारंटेड, कोई भी बॉस हो मेरे को समझाता है, मेरे को नहीं समझ में आता है, तू क्या कब लेट आता है, आई नो ब्लडी एवरीथिंग, ही डजंट नो एनीथिंग, बट स्टिल इज सेइंग, बिकॉज उसको अपना, उसने जो पहले गोली छोड़ दी वो डिफेंस करता है कि मैंने एम लेकर ही छोड़ी है, ऐसे नहीं छूट गई है, जबकि वो ऐसे छूटी है। तो हमेशा लेट आता है, वो कैसे छूटी है, उसको पास को फैक्ट था क्या, कभी जिंदगी में मास्टर नहीं देखा होगा, बाय मिस्टेक जल्दी आ गया, लेकिन गोली तो छोड़ दी। अब बॉस विल नॉट एक्सेप्ट इट इज रॉन्ग, तो अब उसका आवाज और बुलंद होगा, एंड व्हाट विल हैपन, यू विल ग्रो इवन स्ट्रॉन्गर, नो सर, ए इधर आ, इसको बुलाएगा उसको बुलाएगा, एंड देन तो क्या होगा, लास्ट में तो यू विल बी आइदर आउट ऑफ दैट जॉब, सिंपल। ओके, सो दैट इज वेयर यू रियल बी केयरफुल हाउ यू आर आंसरिंग दैट। ओके, ये फैक्ट नोन है कि आप पहली बार लेट आए, देन हाउ यू शुड आंसर, सॉरी नेक्स्ट टाइम, बस वही, एडेप्टिव चाइल्ड, ऐसे सॉरी गलती हो गई, सॉरी सर, गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर। नेक्स्ट टाइम भी क्या, सॉरी मतलब क्या, बॉस का जितना अंदर चढ़ गया है, देखो क्योंकि आप आए, उससे पहले वो 15 मिनट पहले आ चुका था, 15 मिनट्स का हाँ, पहले हो रहा है, उससे पहले उसने पूरा प्लान करके रखा है, 15 मिनट तक मैं क्या उसको फायरिंग दूंगा, कौन कौन लेट आता है सबका, अभी तुम पहले आ गए हो। Okay, जब तक दूसरा नहीं आता तब तक तो तुमको बंदूक के आगे पहले तो सुनते जाने का है।
बॉस को तो क्या प्रॉब्लम हो गया तुम्हारा, उसमें तुम कब से जो 3 साल से हो, तो 3 साल इंटू 15 मिनट रोज लेट आ रहा है, यही अजम्पशन ले लिया उसने। और सब तेरे को मालूम नहीं अपना कंपनी में इतना नुकसान हो रहा है, तेरी वजह से ये सब हो रहा है, और ये और वो आएगा आते जाएगा। अब तुमको तो क्या करना है, सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर, इट विल नॉट हैपन सर, नेवर हैव अगेन सर, दिस एंड दैट एंड दैट एंड दैट। आपको टूटे हुए रिकॉर्ड होता है ना, वो एक जो सुई अटक जाती है, उसी तरह नो सर, आई एम रियली सॉरी सर, अलग क्रिएटिविटी ढूंढो, नहीं तो सेम भी रिपीट करो तो भी चलेगा। क्यों, उसको बेसिक जो है ना, उसका जब तक वो सारा जो बोलते हैं ना लावा फट गया और मसाला जो पस फटता है तो निकलता है ना गंदगी, वो गंदगी जब तक निकल नहीं जाए तब तक तो तुमको झेलना है। ओके, ये झेलते रहने का 5 मिनट, क्योंकि नहीं तो फिर न्यू नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। उससे तो झेलना ज्यादा इजियर है कि नहीं? ओके, सो दिस इज द मेन एडवांटेज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट। अभी तुम एडल्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, सी एडल्ट इन्फॉर्मेशन देने में यू आर नॉट एनीथिंग रॉन्ग, आर यू एनीथिंग रॉन्ग? तुम बोल रहे हो सर 5 मिनट इज द ओनली टाइम दैट आई हैव कम लेट, बट यू हैव टोल्ड हिम एट द रॉन्ग मोमेंट। He is not in a state of mind to receive that adult information. What I am suggesting is not that कि तुम लोग सब लोग yes sir बन जाओ, चापलूसी करो, no, never. This is not that thing. But now what do you do? उस टाइम पर yes sir बोल दो, उसका स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाएगा, रेड हॉट से होके नॉर्मल रूम टेम्परेचर जब आ जाएगा, शायद अलग एनवायरनमेंट में जाए, वो अपने कैबिन में बैठा हो, तब उसके पास सामने जाकर आइदर तो तुमने इतना यस सर बोला है ना, तो बाद में क्या करेगा वो बुलाएगा, इधर आ, सबका साला अटेंडेंस लेके आ, मैं देखूं कि देखेगा हाँ यार ये बंदा तो साला टाइम पर आया था। ओके, तो आइदर विल कॉल यू, इसे देख, if the boss is very genuine and very open, there are some bosses, he'll say I really understand, okay, that I was extremely anxiety, मतलब मेरा एंग्जाइटी लेवल बहुत बढ़ गया था, इसीलिए मैं थोड़ा चिल्लाया, बट आई अंडरस्टैंड दैट इज गुड। आइदर इज बी दैट, और तुम खुद सामने से जाओ, बोलोगे सर व्हाट यू सेड वाज आई वाज वेरी रॉन्ग सर, एंड आई डिजर्व दैट फायरिंग बिकॉज आई वाज रॉन्ग, बट वो मेरा एक्चुअली क्या प्रॉब्लम ये हुआ था कि मेरा आज ही पंचर हुआ था, और एक्चुअल मेरा रिकॉर्ड है मैं हमेशा 5 मिनट पहले आता। अब वो क्या है, वो उस टाइम पर एडल्ट स्टेट में है। ओके, तो तुम्हारा रिएक्शन एडल्ट था और वो भी एडल्ट की तरह, नहीं आई अंडरस्टैंड, मैंने देख लिया, वो वाला से मंगा लिया था तेरा, तो बराबर है, आई एम सॉरी फॉर दैट, और वो एकदम सॉरी भी वो एडल्ट वे में बोलेगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा नहीं यार प्लीज यार, आई एम रियली सॉरी यार, माफ कर दे। वो क्या हो जाएगा, वो एसी मोड में चला जाएगा, बस समझा ना। और तुमको ऐसा नहीं, हाँ ठीक है सर, क्योंकि वो तुमको एडल्ट मोड में, और तुमको क्या एडल्ट का जवाब देना है, नहीं आई कैन अंडरस्टैंड, तुमने भी एडल्ट की तरह जवाब दिया। अगर वो बोलेगा ठीक है सर मेरे को पता है सर, स्माइल ठीक है, स्माइल देंगे ना तो गए वापस क्रॉस हो गया, क्योंकि उसने एडल्ट मोड में दिया, और तुम एनपी की तरह से जा रहे हो, सर्जरी पेरेंट की तरह से, तो है ना, नहीं है। So that is something where you need to understand that these transactions should not cross. Okay? Are we clear? क्रॉस होता है ना, मतलब क्या है, ये थोड़ा प्रैक्टिस ऐसी, अभी इनिशियल में क्या लगता है कि अपने ट्रांजैक्शन इतने स्पॉन्टेनियसली होते हैं ना कि अपने रियलाइज भी नहीं करते हैं कि ये कौन से मोड में मैं हूं, कौन से मोड में सामने वाला है। ओके, ये दिस हैपेंस यू नो व्हेन आप जब फर्स्ट टाइम कार ड्राइविंग कर रहे हैं तो क्या होता है, सब बुरे लगते हैं। नहीं सब नहीं, कार ड्राइविंग करते हैं तो समझ नहीं आता, पहले मैं क्लच को दबाऊं, यहाँ ये चेंज करूँ, ये इधर करूँ, क्या करूँ, you know, accelerator, brake, clutch, every time think gear, and then looking at the traffic, rear mirror, ये वो सब। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे अगर आपको ये जस्ट कॉन्शियसनेस आएगा ना, स्पेशली ये कॉन्शियसनेस कब आएगा, when you start reacting or looking at people from this viewpoint in real life,
रियल लाइफ में मतलब कि जैसे देखा इन दोनों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, अब तुम्हारे ऊपर तो कोई बारिश वारिश भी नहीं आ रही है, तो देखो हाँ ये सीपी मोड में से जवाब दे रहा है और उसका ऐसे पर ब्लास्ट हो रहा है। ओके, सो देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। जस्ट ये माइंड में रखना है खाली कि कौन से मोड में है, बस इतना। थोड़े दिन खाली इतना ही प्रैक्टिस करेंगे ना आपने कि जस्ट देखो कि ये कौन से मोड में चल रहा है, कौन से मोड में चल रहा है, कौन से मोड में चल रहा है, और वो ऑब्जर्व करो कि वो कौन से मोड से जवाब दे रहा है। अगर वो जवाब पैरेलल मोड में दे रहा है तो ठीक है, तो चलेगा। अभी जैसे पेरेंट टू चाइल्ड है, बेटा खाना खा ले, पेरेंट ने चाइल्ड को बोला हाँ मम्मी खा लेता, ये कौन से मोड में हुआ? पेरेंट ने नर्चरिंग पेरेंट को बोला, ओके, एंड चाइल्ड ने एडेप्टिवली बोला, ओके, तो स्मूथ रहेगा, कोई लफड़ा नहीं होगा। सेम थिंग कैन हैपन विद द पेरेंट आल्सो, द चाइल्ड आल्सो। मम्मी हमें बहुत भूख लगी है, कंप्लेनिंग टाइप में कर रहा है वो, ओके, हाउ विल द पेरेंट रिएक्ट? ये उल्टा है, पेरेंट चाइल्ड जो है एक थोड़ा कंट्रोलिंग मोड में गया, कंट्रोलिंग, मम्मी मेरे को भूख लगी है, मेरे को आपने कितने टाइम से खाना नहीं दिया, मैं कितने टाइम से आ गया हूँ स्कूल से, वगैरह वगैरह वगैरह, चिल्लाया मम्मी के ऊपर। अब मम्मी को कैसे जवाब देना चाहिए? एनपी, ठीक है सॉरी बेटा मैं करके देती हूँ, वो अगेन एडेप्टिव चाइल्ड की तरह देना है, तो वो स्मूथ चलेगा। तेरे को अक्ल नहीं है, देखा नहीं मैं इतना सारा काम करके अभी थक के बाहर से आई हूँ। नाउ व्हाट हैपेंड अगेन, शी इज गिविंग फ्रॉम, सो द चाइल्ड वाज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड ने ऐसे जवाब दिया, मम्मी ने वापस, तो क्या होगा? चार नहीं खाता हूं मैं आज खाना। यू गॉट अ पॉइंट? कहीं पर भी ये ट्रांजैक्शन क्रॉस हुआ मीन्स कैंसर। तो इट इज नॉट नेसेसरी खाली जो बॉस का भी है, इवन बॉस को भी देखने का है चाइल्ड मोड को। चाइल्ड मतलब चाइल्ड मीन सबऑर्डिनेट, अल्टीमेटली एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन एवरीवन एल्स। ऐसा नहीं है कि खाली बॉस को एम्प्लॉय की जरूरत है या एम्प्लॉय को बॉस की जरूरत है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। इट्स अ म्यूचुअल वर्ल्ड, ओके। तो ऐसा नहीं है कि भाई अपने छुटकारा पा सकते हैं, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीवन, ओके। तो जैसे चाइल्ड ने पेरेंट की तरह जवाब दिया, पेरेंट की तरह क्वेश्चन पूछा मम्मी को, मेरे को इतना भूख लगा है तुमने क्यों नहीं दिया? वो क्या कर रहा है? चाइल्ड को कौन से मोड से बात कर रहा है? कंट्रोलिंग पेरेंट्स का शाउटिंग हुआ मीन्स कंट्रोलिंग पेरेंट। एंड नाउ पेरेंट को क्या होता है, उसका जब ईगो आता है ना, पेरेंट में क्या ईगो आता है, ईगो आएगा ना तो अरे ये छोटा बच्चा होकर मेरे को चिल्ला रहा है करके वो वापस पेरेंट टू चाइल्ड मोड में जाएंगे ना, तो ज़्यादातर डिस्प्यूट वहाँ हो जाता है, ज़्यादातर डिस्प्यूट वहाँ हो जाता है। क्योंकि जैसे वो टीनेजर्स में आपने देखे ना, आजकल जितने भी झगड़े होते हैं पेरेंट्स के बीच में, वो क्रॉसिंग ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस ही होते हैं ज़्यादातर। बोथ आर ऑपरेटिंग, टीनेजर्स ऑल्सो इन दिस एज दे गेट इनटू द कंट्रोलिंग मोड। क्योंकि क्या उन लोगों ने जो अडेप्टिव मोड था, देखो बच्चा जब 8, 9, 10 तक होता है ना, साइकोलॉजी क्या है, द चाइल्ड इज इन इनसिक्योर मोड, ही नीड्स द सपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स। उसको पता है पेरेंट्स के बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है, चल नहीं सकेगी। जैसे टीनेज मोड में जाता है ना, तो क्या देखता है, अरे पावर तो मेरे में आ गया यार, उसके पास मस्त बाइक है जो 100 की स्पीड पे भी चलती है, मीन्स कितना पावरफुल हो गया वो, ओके। सो ही स्टार्ट्स ऑपरेटिंग मोर फ्रॉम द पेरेंट मोड। क्यों? अभी तक वो दबते ही आया था, नहीं दबते ही आया था ना, पेरेंट ने हमेशा उसको कंट्रोलिंग किया, नर्चरिंग किया। नर्चरिंग भी एक दबने का ही मोड है। नहीं तेरे को ये करने का है बेटा, ये खा ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, वो इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन। तो सडनली उसको ये एक जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, उससे भी उसको खुद का पावर का एहसास होने लग जाता है। यू नो, पूरी दुनिया में मेरे हाथ में है, भाई ये सब तो कचरा है, मेरा बाप क्या कर रहा था, जिंदगी खराब की, कुछ नहीं कर पाया। यू नो, 20 and 21 जब आदमी निकलता है ना करियर में, फर्स्ट फीलिंग दैट ही स्टार्ट गेटिंग, चला यार इतना बड़ा किया, कुछ नहीं किया यार जिंदगी में, नहीं तो किधर प्रेसिडेंट बन जाता। देख, यू नो, ही स्टार्ट्स बिकॉज ही थिंक्स ही इज बिकम पावरफुल। फिर 35-40 आते हैं, साला बराबर है यार, वो जितना है उधर तक तो मैं भी नहीं पहुंचा हूँ। यू नो, दिस इज अ साइकिल। फिर वो समझ में आता है कि बाप भी यार ऐसे, बाप नहीं था ऐसे ही था, बराबर था। सो दिस इज हाउ दैट, सो पेरेंट
conflict, parent-child conflict. All roots are in the interactions. And वो interactions को भी अगर अपने को just इतना ध्यान आ जाए ना, पेरेंट्स इंटेलिजेंट हो गए तो देखो चाइल्ड इंटेलिजेंट नहीं बन सकता है वो टाइम पर, क्योंकि उसके पास वो पावर है विच इज ओवर पावरिंग है, वो आउट ऑफ कंट्रोल पावर है, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल पावर की वजह से उसको भान नहीं है। लेकिन अपने लोग जिंदगी का थपड़े खाते खाते बहुत कुछ सीख लिए हैं, बहुत कुछ मतलब जो बोल सकते हैं ना रियलाइज कर चुके हैं कि साला एक नौकरी जाती है दूसरी खराब ही मिलती है, उससे ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है, तो नौकरी चेंज करने में मज़ा नहीं है, तो इसी को पकड़ के रखो। वो पहली नौकरी वाला तो पहले 100% आरसी मोड में ही रहेगा, अरे ऐसी बहुत सारी नौकरी क्या बात कर रहा है, ये इसको तो ही डजंट रियलाइज माई वैल्यू, बाकी एक्चुअल तो ये 10,000 दे रहा है, लाख से कम में ठीक है भाई, ठीक है जॉब कर रहा हूँ, वो उसके माइंड का इंटरनल टॉक है। ओके, सो दैट इज हिज पावर, इज गेटिंग दैट। तो न्यू बच्चे लोग इसीलिए बोलते हैं ना कि फटाफट फटाफट पहले 2-3 जॉब चेंज होते हैं, इसीलिए चेंज होते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू कंट्रोल दिस थिंग। बट अगर अभी अपने को एहसास हो गया, पता चल गया कि ये मोड में है, नाउ देयर इज अ गुड चांस दैट यू कैन कंट्रोल कस्टमर्स रिएक्शंस के साथ, योर बॉसेस के साथ, योर सबऑर्डिनेट्स के साथ भी। जैसे पेरेंट के वो चिल्ला के बोल रहा है, और ये एक्चुअल में आई टेल यू दिस हैड हैपेंड मेरे साथ में, मेरी भी फर्स्ट नौकरी थी ऑलमोस्ट। तो एकदम सीनियर बॉस था, वो सीनियर बॉस जो है ना सुबह से थोड़ा किट मेरा बहुत एसी हाई था, एक्चुअली अडेप्टेड चाइल्ड बहुत हाई था, तो यस सर मैं कर रहा हूँ, लेकिन सुबह से वो कम से कम 5 बार टोक चुका था। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आए थे चेकिंग करने का, टेस्टिंग डिपार्टमेंट में था, चेकिंग करने को आए थे, मैं जो टेस्टिंग करने जा रहा था तो कुछ ना कुछ टूटता, ऐसा होता है ना लाइफ में भाई, मंडे को सुबह को स्पेशली ये टेक करने था, अरे यार ये टूट गया, फिर वो ठीक किया तो दूसरा पता चला दूसरा खराब है, ऐसे 4 घंटे तक मेरा वो टेस्टिंग चालू ही नहीं हो सका था। वो बॉस खड़ी क्या हो रहा है ऐसे 3-4 बार बोला, फिर 12:30-1 बजे वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि अभी तक चालू ही नहीं किया टेस्टिंग, 4 घंटा टोटल टेस्टिंग टाइम था लेकिन चालू ही नहीं किया, मेरे को लगता है तुम्हारी दानत ही नहीं है, ऐसा करके उसने बोल दिया। अब वो दानत नहीं है बोला तो मेरा तो ईगो हर्ट हो गया, मेरा आरसी फुल स्विंग में आ गया, कोक का बॉटल खोलते तो कैसे ऊपर उमड़ जाते हैं। वो बॉस इतना सीनियर लेवल था कि वो गुजरता था तो सभी लोग ऐसे खड़े रह जाते थे, इससे लेवल वाला था, और मैं जूनियर इंजीनियर मीन्स लोएस्ट लेवल ऑफ सैलरी पर था। टू हेल विथ यू एंड दिस करके केबल का हाथ में जो था, मैं रिपेयरिंग वगैरह का देख रहा था, टू हेल विथ यू खाड़ करके सब टेबल पर पटका, मेरे कैरेक्टर पर आपने क्या हु द हेल आर यू, ऐसा करके पूरे डिपार्टमेंट 50 लोगों के बीच में, और सभी लोग फ्रीज हो गए वही टाइम पर। देख क्या हो क्या गया आदमी को, नॉर्मली कभी भी कोई चिल्ला चिल्ली नहीं की थी ये नहीं, बट एक लेवल के ऊपर आ गया, थ्रेशोल्ड हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। अब वो तो बोल दिया, अब मेरा भी माइंड एकदम ब्लैंक हो गया, और दैट इज वेयर आई रियली रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। उसने वहाँ पर वो ये बोर्ड में बिल्कुल नहीं किया, ओके कमानी यू आर not in a state of mind to talk, meet me when you are okay करके he left. Now that was his ego which is suppressed. As a boss na, he could have immediately fired me. He left immediately. You are not in a state of mind to talk करके you meet me when you are okay करके वो टर्न किया, सभी 50 आदमी उधर देख रहे हैं उसको। As a boss he could have said you are fired right now, और वो गवर्नमेंट की फर्म थी, मतलब ऐसा प्राइवेट गवर्नमेंट गुजरात कम्युनिकेशन में, ही कुड हैव डन एनीथिंग, ओके। और वो बोला यू मीट मी आफ्टर यू आर ओके करके, और वो लेफ्ट, और मैं अभी खड़ा रहा, सभी लोग मेरे से कोई बात नहीं करे, मेरे फ्रेंड बोला ये बेचारे का टूट गया है, तो देन आफ्टर 2 मिनट्स में इधर उधर बैठा, कोई बात नहीं किया, तो मैं कूल डाउन हुआ और गया उसके कैबिन में, और जाके सीधा रोने लग गया, क्योंकि इतना इमोशन। आई ऑल्सो रियलाइज के ये बोलना नहीं था मेरे को, बेटा पानी पी, okay, he made me drink water. Well, I am really, he said that first, I am really sorry कि मैंने तुम्हारे कैरेक्टर पर मैंने हिट किया, which is what triggered, I can understand that. और मैं और रोने लगा, अगर वो वहाँ डांटता ना तो मेरा उल्टा एक दिल में ये हो जाता कि यार चलो डांट सुन ली, अभी एक तो मैंने फायर किया है, उसका ईगो और पूरा प्रेस्टीज का कचरा किया, उसके बाद में भी ये आदमी बोलता है आई एम सॉरी, एंड दैट रियली triggered that, and उसके बाद में जो है I went नहीं sorry whatever sir, I realize that ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, I should have been there, and that's how that happened.
सो ये जो PSC करते हुए आई रियलाइज कि हाउ अदरवाइज तो आई वुड हैव बीन आउट एट दैट वेरी मोमेंट. एंड ये हैपन, ये हुआ था समझो 1 या 2 महीना मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद में आई वॉज देयर एंड देन आई वॉज वन ऑफ हिज बेस्ट पर्सन ऑल्सो. मतलब फिर टाइम नहीं देख रहा था, रात दिन नहीं देख के आई वॉज वर्किंग ऑन दैट बेसिस पर, यू नो. सो दिस इज हाउ दिस कैन रियली हेल्प इन ट्रांजैक्टिंग एंड रिएक्टिंग. ठीक है. एनी क्वेश्चन? आई थिंक वी कैन पुट एन एंड नाउ, है ना, 1:30 बज जाए. एनी क्वेश्चन और डिस्कशन, एनीथिंग व्हिच यू वांट? जावेद, समझ में आया सबको? हाँ, कुड बी यूजफुल. कीप इट इन माइंड. ये चीज़ें जो है ना प्रैक्टिकली ऑब्जर्व. अभी जो है ना सभी के साथ आप, चाहे चाइल्ड के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कलीग्स के साथ करते हैं या लोअर लेवल के साथ करते हैं, कीप दिस इन माइंड एंड उसको खाली एक बार आइडेंटिफाई करो ये कौन से मोड से बात कर रहा है. आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट थिंग. इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि वो अभी CP में से बोल रहा है, तो धीरे धीरे करके यू विल ऑल्सो बी एबल टू रिएक्ट ऑटोमेटिकली. क्या वो मोड में है या नहीं, कौन से मोड में है, किन से मोड, कौन से मोड में है, CP, NP, SP. अभी इसमें वापस है ना, इसमें ये कोई भी मोड अच्छा है या खराब नहीं होता है. हाँ, कोई भी मोड अच्छा या खराब नहीं होता है. ये एक इनफैक्ट स्पाइरो का जो है ना उसमें एक पॉइंट है. जैसे CP है, CP अच्छा रहता है या खराब रहता है ये बताओ. CP इज गुड और CP इज नॉट गुड. और बॉस गुड, डिपेंड बॉस के लिए गुड है. अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो CP is good. डिपेंड ऑन सिचुएशन. और NP अच्छा है कि खराब है? दैट इज डिपेंड ऑन सिचुएशन. NP is always good. Adult is always good, or again that depends on situation. Adult is always good. Fact finding, right? जो भी है सही बताएगा. सही बताएगा. फैक्ट फाइंडिंग, फैक्ट के बेस के ऊपर रहेगा. ओके. इंफॉर्मेशन सीकिंग, फैक्ट सीकिंग. ओके. ऐसा नहीं रहता है. Every state has got a positive side and a negative side also. A positive way of dealing, मतलब CP में भी पॉजिटिव CP है एंड नेगेटिव CP भी है. NP में भी पॉजिटिव NP है एंड नेगेटिव NP है. ओके. और ये जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपको जो स्पाइरो टेस्ट है ना उसमें आपको पता चलेगा एग्जैक्टली व्हाट इज पॉजिटिव इन NP. कैन यू थिंक ऑफ एन नेगेटिव NP? नेगेटिव NP, नर्चरिंग भी नेगेटिव कैसे होगा? चापलूस है जैसा. नहीं, नर्चरिंग चापलूसी नहीं, उसका नेगेटिव साइड है. गलती कर रहा है फिर भी उसको आप समझा रहे हैं. मतलब वो उसने मतलब समथिंग एक्सेप्टेबल गलती किया फिर भी आप उसको सजेस्ट, बेटा डोंट डू दिस नेक्स्ट टाइम. शुड बी द मींस अगर कोई भी आदमी मिस्टेक कर रहा है तो आप उसको बढ़ावा दे रहे हो. ये मैं बोल रहा हूँ. सी देयर इज अ स्टाइल. सी ऑल ऑफ दिस डिपेंड ऑन द स्टाइल, द वे इन विच यू आर इंटरेक्टिंग. अब बात समझो. जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा आया, मम्मी मेरे को ये होमवर्क नहीं आता है. ओके. नाउ हाउ विल यू रिएक्ट? नर्चरिंग पेरेंट में ही देयर आर 2 ways in which you can react. बेटा कोशिश करो, ध्यान दो, ज्यादा आ जाएगा. हाँ, ध्यान दो, आ जाएगा. स्कूल में ध्यान देना चाहिए. दैट इज पॉजिटिव. स्कूल में ध्यान देना चाहिए. राइट. दैट इज व्हाट? पॉजिटिव NP. NP. No, नो कंट्रोलिंग. it is control.